हाय, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे पंचायत सहायक के करियर के बारे में। दोस्तों यहाँ पे हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फीडबैक की बात करेंगे। उसके साथ साथ ये समझेंगे क्या फ्यूचर पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो कभी जब हमारा फ्यूचर थोड़ा सा पॉजिटिव होता है या फिर हमको आगे बढ़ने की कुछ उम्मीदें होती है तो हमारा काम करने में मन लगता है और हम अच्छे से काम कर पाते हैं। तो जैसे ऐसे में हमको थोड़ा समझना चाहिए। हालांकि आज का जो समय है बेरोजगारी का दौर बढ़ चुका है और समस्याएं काफ़ी बढ़ने लगी हैं। गांव में तो समस्याएं खासा पैदा हो जाती हैं और खास करके इसमें युवाओं के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है। जबकि जॉब की अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा गांव है, इतनी बड़ी एसेट है, लेकिन जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ढेर सारी योजनाएं, ढेर सारी स्कीमें चल रही हैं, बट कहीं ना कहीं ढेर सारी समस्याएं गाँव में ही आज भी बनी हुई हैं। ऐसे में एक छोटी सी जॉब मिली है तो उसको किया जाए कि न किया जाए, क्योंकि जॉब के जो क्राइटेरियाज भी आ रहे हैं कि जॉब के साथ में और कुछ नहीं कर पाएंगे। ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ऐसे में जो भी टैलेंटेड युवा हैं, इसमें काम कर रहे हैं, उनके अंदर में एक विचार होता है कि हम इस जॉब में टिके रहें या ना टिके रहें। दोस्तों जो भी डिसीजन लेना होगा अभी आप इलेक्शन के बाद डिसीजन लीजिएगा, लेकिन बात को आज समझ लीजिए पॉजिटिव और निगेटिव वे को। दोस्तों फर्स्ट थिंग हम सैलरी की बात करें तो मान लीजिए आज हमारी सैलरी 6,000 रुपए है और आगे चल के मान लीजिए 5 सालों में, 7 सालों में या 10 सालों में हमारी सैलरी 10,000 होती है। मैं मानता हूँ 10 सालों बाद हमारी सैलरी 10,000 हो जाती है। दोस्तों क्या 10 साल बाद अगर हमारी सैलरी 10,000 या 12,000 हो जाती है तो क्या फिर हम समय के हिसाब से अपने आप को ले चल रहे हैं या फिर समय से बहुत पीछे हैं? ये मैंने एक पॉइंट डाला आपके दिमाग में, क्योंकि पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी सैलरी आगे चल के 5-6 साल, 7 साल में या फिर 2030 तक आपकी सैलरी हो सकती है 12,000 हो जाए, 6 से 12,000 हो जाए। क्योंकि आप इसका प्रमाण देख सकते हैं, इसके पहले जो भी हमारे कर्मी काम कर रहे थे, मैं स्पेशली रोजगार सेवक की बात कर रहा हूँ, उनकी सैलरी अब जाके जो है 10,000 रुपये हो गई है। इनमें काफ़ी समय गया है। आप देख सकते हैं कम से कम 15 से 17 साल का समय गया है इनके वैकेंट का। इनकी सैलरी पहले 2,000 थी, 2,000 से फिर 3,000 हो गई, 3,000 से फिर 6,000, 6,000 से फिर 10,000। कई स्टेप में बढ़ी है और बढ़ते बढ़ते काफ़ी समय लगा है। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि रोजगार सेवक और पंचायत सहायक दोनों का अनुबंध एक है। दोस्तों निवेदन ये रहेगा, वीडियो को पूरा देखेंगे तो सारी चीज को एनालिसिस प्रॉपर समझ जाएंगे। इसलिए आइए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं हम रोजगार सेवक का अनुबंध। दोस्तों ये अनुबंध की कॉपी मैं आपको दिखाता हूं। इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो कि पंचायत सहायक के अनुबंध से टोटली मैच खा रही हैं। टोटली नहीं बल्कि हम ये कहें रोजगार सेवक का जो अनुबंध थी, जो इसकी नियुक्ति की नियमावली थी, सारे सब कुछ को कॉपी यहाँ किया गया है पंचायत सहायक के अनुबंध और नियमावली में। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इस अनुबंध को। इसके बाद फिर हम आगे अपने अनुबंध से इसको टैली कराते हैं, फिर आगे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वे पे बात कर लेते हैं। हालांकि मैंने प्रिंट निकाले हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, वहाँ पे देख सकते हैं। मैं प्रिंट से थोड़ा सा कुछ चीजों को पढ़ करके और साथ में लाइसेंस कर लेता हूँ। और दोस्तों बात करें तो 1995 से ही चुनाव की प्रक्रिया सामने आ गई, आरक्षण की प्रक्रिया सामने आ गई, वित्ताओं का गठन हो गया और इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि रोजगार सेवक 2005 में सृजित किए गए। इनकी नौकरी भी आ गई, 2005 से 2006 तक इनकी नियुक्ति होगी और ये काम करना शुरू किए। इनका जो मानदेय था 2000 था और यहाँ पे साफ देखते हैं चयन की प्रक्रिया में प्रशासनिक समिति को ही यहाँ पे साफ साफ बनाया गया है इनका मेन नियुक्तिकर्ता। क्योंकि ग्राम पंचायत की जो प्रशासनिक समिति होती है जिसका अध्यक्ष प्रधान होता है, उसका यही काम होता है कि ग्राम पंचायत के समस्त कर्मी जो भी वहां पे हैं, उन कर्मी से संबंधित जो भी विचार होगा, करना होगा, वो प्रशासनिक समिति करेगी जिसका अध्यक्ष प्रधान होता है। वो चाहे किसी ग्राम पंचायत की कर्मियों से मीटिंग बैठाना, चाहे किसी अधिकारियों को काम बोलाना, सारा काम जो भी करना होगा, चाहे किसी इंप्लाइज की नियुक्ति करना, वो सब सारे काम प्रशासनिक समिति है। ऐसा 73वां संविधान संशोधन संवैधानिक रूप से ऐसा गठित कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर पे ध्यान दे तो यहाँ पे संविदा समाप्त करने की बात कही गई थी, जो कि साफ साफ टैली कर रही है पंचायत सहायक के अनुबंध वाले संविदा समाप्त वाले कॉलम से। दोस्तों यहाँ भी साफ साफ लिखा गया कि अगर कोई दोषारोपण होता है, कोई बात होती है तो उसको नोटिस दे करके संविदा समाप्त करने की बात कही गई। लेकिन आप देख सकते हैं कितने % रोजगार सेवक आज के समय में संविदा समाप्त हुई है। आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी आज भी काम कर रहे हैं और पहले भी काम करते हैं। किसी ने अपनी स्वेच्छा से छोड़ा होगा तो छोड़ा होगा, लेकिन बाकी लोग आज भी वैसे उसी जगह पे काम कर रहे हैं। दोस्तों अब बात करें रेगुलर पढ़ाई की, तो रेगुलर पढ़ाई में ऐसे बहुत सारे रोजगार सेवक हैं जिन्होंने रेगुलर पढ़ाई की और बाद में वो बीएड करके अध्यापक भी बन गए हैं। ऐसे में साक्ष्य हूं, मैंने कई लोगों को देखा हुआ है जिन्होंने अपनी पढ़ाई साइड से कंप्लीट करके और आज वो शिक्षक भी बन गए हैं, अपने उस पद से रिजाइन भी दे चुके हैं। तो वो अलग था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ कि गाँव में पहले समय 2005 का समय कुछ और था, आज समय डिजिटल हो चुका है, तो काफ़ी लोग एक्टिव हो गए हैं इस बैकएंड को लेकर के। और उसी का रीज़न है कहीं ना कहीं जो भी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, लोग एक दूसरे की खून बीत ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए समस्या क्रिएट हो रही है। हालांकि इलेक्शन के बाद इसमें भी कुछ न कुछ विचार किया जाएगा और कुछ न कुछ आपकी समस्याओं पर जो है डेफिनेटली कुछ न कुछ सोल्यूशन निकल के सामने आए।
दोस्तों ये रही थोड़ी सी पॉजिटिव बात है, क्योंकि रोजगार सेवक के बेस पे हम रखे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार सेवक भी आज काम कर रहे हैं और पंचायत सहायक भी इस तरह से काम करेंगे आगे चल करके, ऐसा फ्यूचर दिख रहा है। बाकी गवर्नमेंट क्या चाहती है इस चीज पे हम अभी से सारी चीजों को कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन एक पॉजिटिव अनुमान ये है कि उसी बेस पे सारी चीजें आ रही हैं, सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी इसमें बन रही है। तो यहाँ पे बात करें निगेटिव पॉइंट की, निगेटिव पॉइंट में एक पॉइंट काफी अहम आता है हमारी सैलरी को लेकर, क्योंकि सैलरी यहाँ पे जो हमारी पंचायत सैलरी हमको दे रही है और वहां पे क्या है ग्रामीण विकास से सैलरी आ रही है। तो ये एक मेन पॉइंट है। अगर आगे चल के हमारी सैलरी जो है वो ग्राम पंचायत से हटा करके सीधे विभाग से कर दी जाए, तो जाहिर सी बात है इसमें काफी समस्याएं खत्म हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, और फिर ये वैकेंट थोड़ी और मजबूत हो जाएगी। तो सेकंड बात करें यहाँ पे, तो सेकंड बात में क्या हुआ कि मनरेगा क्या है? मनरेगा कोई स्कीम नहीं है, मनरेगा एक एक्ट है, और उस एक्ट के तहत ये जो रोजगार सेवक है काम करते हैं, इसलिए इनका काम थोड़ा सा मजबूत है। और हमारा काम करना है ग्राम पंचायतों का। ग्राम पंचायतों में किसी वित्त आयोग के तहत हमको नहीं रखा गया है, हमको ग्राम पंचायत के तहत रखा गया है। जैसे मान लीजिए केंद्रीय वित्त के तहत या फिर राज्य वित्त के तहत इस तरह से कुछ नियम बनाए गए होते तो फिर एक अलग बात था कि वो वित्त आयोग जब तक चलेगा तब तक हमारी वैकेंट है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से कुछ भी क्लेरिफाई नहीं किया गया। बस ये कहा गया कि पंचायत के साथ में काम करना है। रोजगार सेवक की क्या है, जैसे ग्रामीण विकास सारे काम धाम को देखती है, वहां से सारा सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मान लीजिए आज के डेट में प्रधान की मृत्यु हो जाती है, तो प्रधान प्रशासनिक समिति का अध्यक्ष होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आज के डेट में प्रधान के अंडर में जो काम करने वाला मतलब जो पंचायत सहायक है वो आज के आज ही बिना नौकरी का हो जाएगा। आप रियलाइज करिए कि फिर आपका जिम्मेदारी कौन लेगा, फिर दायित्व कौन लेगा, क्योंकि जब नया प्रधान बनेगा तो जाहिर सी बात है नई पंचायत बनेगी, और नई पंचायत बनेगी तो फिर नया पंचायत सहायक बनेगा। ऐसा भी जो है नियम कानून सारी चीजों को देखते ये चीजें प्रतीत हो रही हैं। तो दोस्तों बात करें 5 साल के बाद रखने वाली की, तो 5 साल के बाद यही होना है, जब नई पंचायत बनेगी तो हो सकता है कि नए पंचायत सहायक इसमें नियुक्त किए जाएं, क्योंकि हमारी जो मेन एजेंसी है, जिस एजेंसी ने हमको रखा है मतलब प्रशासनिक समिति ने, हमारी प्रशासनिक समिति ही बदल जाएगी, तो फिर हमारा बदलना पॉसिबल है। लेकिन संभव यह है कि इसके पहले ही बीच में कुछ चीजें अगर ऐसी हो जाती हैं कि हमारा जो ये अनुबंध है ये डायरेक्ट सरकार करती है, या फिर हमारी जो मानदेय की व्यवस्था है ये डायरेक्ट विभाग से हो जाती है, तो फिर हमारे लिए सोने में सुहागा हो जाएगा और हम प्रॉपर रोजगार सेवक की तरह ही काम कर पाएंगे और अच्छे से हम गांव में काम कर पाएंगे। क्योंकि रोजगार सेवक में क्या था कि उनके पास में जो भी एलिजिबिलिटी टेक्निकल नहीं थी, हमको प्रॉपरली टेक्निकल रखा जाएगा और फ्यूचर जो है वो टेक्निकल होता चला जा रहा है, और इसलिए फ्यूचर हमारा ब्राइट इसमें हो सकता है। तो ये रहे कुछ साक्ष्य के रूप में, और दोनों चीजों को हमने आपस में टैली करवाया है। तो यही एक साधन है कि जिससे हम समझ सकते हैं फ्यूचर ब्राइट है कि फ्यूचर ब्राइट नहीं है। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी चीज़ों को पहले से निर्धारित नहीं करती कि आगे चल के क्या होगा। अभी एक पायलट प्रोजेक्ट में काम चल रहा है, अभी से सारी चीज़ें कह देना अच्छी नहीं है। तो ऐसे में समझ सकते हैं आप कि इस बेस पे ही इसको रखा गया है, तो जाहिर सी बात है इस बेस पे ही इनको आगे ले जाया जाएगा। तो ऐसे में आप ट्राई करते रहें, फ्यूचर कहीं बढ़िया जगह लगता है, कहीं बढ़िया जगह चांस लगता है तो अपने आप को वहाँ सेट करिए, नहीं तो फिर ये इसको आप रेगुलर चलने दीजिए। आगे जैसा भी होगा पॉजिटिव होने की उम्मीदें ज़्यादा बनती हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई। वीडियो समझ में लाइक करेगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करेगा। जय हिंद, बाय दोस्तों।